गौकशी करने की बात तो दूर, कोई उसके बारे में भी सोचेगा ना तो उसको जहन्नम के द्वार उसके लिए पहले खुल जाएंगे। 2024 चुनाव में तीसरे चरण से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोकशी को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। पिछले कुछ दिनों में योगी कई बार गोकशी पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर निशाना साध चुके हैं। यूपी के बबराला, फरीदपुर की रैलियों से उन्होंने एक बार फिर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी घोषणा पत्र में वादा करती है कि वो रुचि के मुताबिक खान पान की सुविधा देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस गोकशी की छूट देने की तैयारी कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा और ये विपक्ष की गलतफहमी है। उन्होंने कहा कि गोकशी की सोचने वाले जहन्नुम भेजे जाएंगे। और आज ये कांग्रेस और सपा के लोगों को क्या हो गया? ये कहते हैं हम उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। ये गफलत में है। अरे उत्तर प्रदेश में हम लोग गौकशी करने की बात तो दूर, कोई उसके बारे में भी सोचेगा ना तो उसको जहन्नम के द्वार उसके लिए पहले खुल जाएंगे। गौ हत्या बाद में करेगा। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र कहती है। उसमें अल्पसंख्यकों के पहनावे, खान पान, भाषा जैसी स्वतंत्रता का वादा किया गया है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में गौ हत्या के खिलाफ कड़े कानून का प्रावधान है। इसी को आधार बनाते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गौमाता पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी किसी को भी पाप नहीं करने देंगे और गौमाता को बचाने के लिए जान तक दे देंगे। कांग्रेस और सपा बसपा वालों को क्या गौ माता को काटने की छूट देंगे क्या आप? क्या ये पाप करेंगे क्या? अरे पाप करने के लिए हम नहीं बैठे हैं। और अगर कोई पाप करने में भागीदार बनता है तो हम उसके साथ भागीदार नहीं बनेंगे, बल्कि गौ माता की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन गौ माता का बाल बांका नहीं होने देंगे। वार हुआ तो समाजवादी पार्टी ने उसी टोन में प्रहार किया। कहा बीफ कंपनियों से चंदा लेने वाले गौरक्षा की बात करते हैं और बीजेपी की गौरक्षा सिर्फ कागजों पर है। कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिया गया चंदा, जिसमें बहुत सी बीफ कंपनियां भी शामिल हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया है। जो गौशालाओं की बात की जाती है वो केवल कागजों पे है, धरातल पे वो भी नहीं है। तो ये कैसी गौरक्षा है? गोवंश की सुरक्षा पर योगी आदित्यनाथ हमेशा से मुखर रहे हैं, जिसे विपक्ष जगह जगह गायों की दुर्दशा के आंकड़े दिखाकर घेरने की कोशिश करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सबसे पहले इस मसले पर संविधान क्या कहता है वो समझ लेते हैं। अनुच्छेद 48 में जानकारी है कि राज्य गायों, बछड़ों के वध पर रोक लगाएगा। दुधारू और भारवाहक मवेशी के वध पर भी रोक। और इसी के साथ अब इस पर उत्तर प्रदेश में क्या कानून है वो भी आपको समझ लेना जरूरी है। यूपी गोवध निवारण अध्यादेश 2020 आया था, जिसमें योगी आदित्यनाथ सरकार की मंजूरी मिली थी। गोवध निवारण संशोधन अधिनियम में नए प्रावधान लाए गए। गोकशी, गोवंश तस्करी पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। गोवंश तस्करी पर अधिकतम 10 वर्ष जेल का प्रावधान है। गोकशी पर न्यूनतम 3 वर्ष की कठोर कारावास का प्रावधान किया गया है। न्यूनतम 3 लाख रुपए तक जुर्माना भी होगा, यह भी इस अध्यादेश में लाया गया था। पहली बार अपराध में 1 से 7 वर्ष तक जेल।